नमस्कार। वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में अपन ने बात करी है आव्यूह के बारे में, अर्थात मैट्रिक्स के बारे में अपन ने बात करी है कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी परिभाषाएं देखी हैं, उसके प्रकार अपन ने देखे हैं। परिभाषा में अपन ने पढ़ा था कि एक आयताकार क्रम विन्यास जिसमें राशियों या संख्याओं को स्तंभ और कॉलम के रूप में व्यवस्थित किया जाता पंक्ति और स्तंभ के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, तो वो कहलाता है मैट्रिक्स। अब उस मैट्रिक्स से संबंधित अपन ने कुछ प्रकार पढ़े थे। अगर बात करी जाए मैट्रिक्स के क्रम की, तो मैट्रिक्स के क्रम अगर लिखते हैं तो उस क्रम में सबसे पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाती है, उसके बाद में स्तंभों की संख्या लिखी जाती है, और फिर अपन ने इसके भिन्न भिन्न प्रकार पढ़े थे। आइए आज देखते हैं कि सबसे पहले तो अगर अपन देखें तो प्रकारों के बाद में लास्ट प्रकार अपन ने पढ़ा था नीचे से परिबद्ध मैट्रिक्स या ऊपर से परिबद्ध मैट्रिक्स। इससे आगे देखते हैं कि दो मैट्रिक्स जो है उन दो मैट्रिक्सों में समानता जो है वो कब होगी। तो ये लिखें दो आव्यूह। आगे अपन अगर लिखें तो ये है कि दो आव्यूहों में समानता, इक्विवेलेंस इन टू मैट्रिक्स, इक्विवेलेंस इन मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्सों में अगर समानता अपने को देखनी हो तो वो समानता अपन किस तरीके से देखें। दो मैट्रिक्सों में समानता बतानी है। दो मैट्रिक्स ए तथा बी समान मैट्रिक्स होते हैं यदि पहली स्थिति, दो मैट्रिक्स ए और बी समान मैट्रिक्स होंगे। पहली स्थिति ए तथा बी, मैट्रिक्स ए तथा बी का क्रम समान हो, का क्रम क्या हो, समान हो, कि उन दोनों मैट्रिक्सों का जो क्रम है वो समान होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स ए 2x2 क्रम का है तो मैट्रिक्स बी भी 2x2 क्रम का होना चाहिए। अगर ए 2x3 क्रम का है तो बी भी 2x3 क्रम का होना चाहिए, या ए 3x2 क्रम का है तो बी भी 3x2 क्रम का मैट्रिक्स होना चाहिए। तो पहली स्थिति तो यही है कि मैट्रिक्स ए और बी जो है उनका क्रम समान होना चाहिए। दूसरी बात, मैट्रिक्स तथा बी के संगत अवयव समान हो, अर्थात मैट्रिक्स के आईवे तथा जेवे पद के लिए, आईवे तथा जेवे प्रत्येक पद के लिए ए आई जे बराबर में बी आई जे, कि दो मैट्रिक्स जो हैं उन दो मैट्रिक्सों के मैट्रिक्स ए तथा बी के संगत अवयव समान हो, या अर्थात करके ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए का आईवी पंक्ति और जो जेवा स्तंभ है, या ये कह दें कि जो ए आई जेवा मान है मैट्रिक्स ए का ए आई जेवा मान मैट्रिक्स बी के बी आई जेवे मान के बराबर होना चाहिए। अर्थात ये कहें कि एग्जाम्पल की सहायता से देखें तो एग्जाम्पल अपन ने लिया कि एक मैट्रिक्स ये है 2 3 0 1, ए मैट्रिक्स है, और बी जो है वो भी अपने पास में 2 3 0 1। तो ये दोनों मैट्रिक्स हैं। तो इन दोनों मैट्रिक्सों को अगर अपने को समान बताना है तो सबसे पहली बात तो देखेंगे कि इनका क्रम समान होना चाहिए।
अगर दोनों मैट्रिक्सों का क्रम समान है तो अब अपन देखेंगे इनके संगत अवयव समान है या नहीं। तो पहले स्थिति क्रम समान, तो दोनों मैट्रिक्स 2x2 क्रम के हैं, तो क्रम तो दोनों का समान है। दूसरी बात थी कि मैट्रिक्स ए तथा बी के संगत अवयव समान होना चाहिए, कि मैट्रिक्स ए की प्रथम पंक्ति के प्रथम स्तंभ का अवयव, प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का अवयव अर्थात A11 ये हो गया। दूसरा जो मैट्रिक्स है उस दूसरे मैट्रिक्स की पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव B11 दोनों का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अर्थात ये इस तरीके से ले सकते हैं कि A बराबर में A11 A12 A21 A22, एक मैट्रिक्स तो ये हो गया, दोनों मैट्रिक्स 2x2 क्रम के हैं। B बराबर में हो गया B11 B12 B21 B22, ये दोनों मैट्रिक्स हैं, दोनों समान होने चाहिए। समान बताने के लिए दोनों का क्रम समान है अर्थात दोनों 2x2 क्रम के हैं। और दूसरी बात थी कि मैट्रिक्स ए और बी के संगत अवयव बराबर होने चाहिए अर्थात A11 का मान B11 के बराबर, A12 का मान B12 के बराबर, A21 का मान B21 के बराबर और A22 का B22 के बराबर। अगर ऐसा है तो ही वो दोनों मैट्रिक्स समान हैं, अदरवाइज वो दोनों मैट्रिक्स समान नहीं होंगे। तो ये बात थी दो मैट्रिक्सों में समानता की। तो अब तक की जो जितनी भी परिभाषाएं अपन ने पढ़ी हैं वो एक मूलभूत परिभाषाएं थी कि अगर मैट्रिक्स अपने को पढ़ना है तो उन सभी के बारे में जानकारी होना जरूरी है। अब आगे पढ़ रहे हैं अपन, एग्जाम्पल की सहायता से पढ़ते हैं कि कोई मैट्रिक्स अपने को दे रखा है, उन परिभाषाओं के आधार पर इस क्वेश्चन को करते हैं कि एक मैट्रिक्स ए अपने को दिया गया है, मैट्रिक्स ए दे रखा है जिसका क्रम अपने को दिया हुआ है 3x5, आव्यूह ए का क्रम 3x5 है तथा जो आर है वो मैट्रिक्स आर अपने को दिया हुआ है ए का पंक्ति मैट्रिक्स है, ए का पंक्ति मैट्रिक्स है। अब परिभाषा चले पंक्ति मैट्रिक्स की, वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो, वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति मैट्रिक्स की परिभाषा आ गई। आगे बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि आव्यूह ए का क्रम 3x5 है तथा आर ए का पंक्ति मैट्रिक्स है, कि आर जो है वो ए का पंक्ति मैट्रिक्स है, तो आव्यूह आर का क्रम बताओ। मतलब आर का क्रम बताना है जो कि ए का क्या है, पंक्ति मैट्रिक्स है, ये अपने को निकालना है। आव्यूह ए का क्रम बताना है कि कितने क्रम का मैट्रिक्स है। यदि आर ए का पंक्ति मैट्रिक्स हो तो देखें ए का क्रम अपने पास में 3x5 है, अर्थात ये कहें अगर पंक्ति मैट्रिक्स के अनुसार निष्कर्ष निकालें तो ये कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए जो है, मैट्रिक्स ए की प्रथम पंक्ति में अवयवों की संख्या अगर देखी जाए तो वो कितनी है, 5, क्योंकि 3x5 क्रम का है। आव्यूह ए की प्रथम पंक्ति में अवयवों की संख्या कितनी है, 5, अवयवों की संख्या अपने पास में इसमें कितनी है, 5। तो अब परिभाषा पे आ जाओ, पंक्ति आव्यूह पे। पंक्ति आव्यूह की परिभाषा क्या है, वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो, वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो तो उसे पंक्ति मैट्रिक्स कहते हैं। तो केवल एक पंक्ति, आर जो है वो ए का क्या है, पंक्ति मैट्रिक्स है, तो आर में जो भी आर आई जे आएगा वो पंक्तियों की संख्या तो इसमें के है, एक। अब बात करी जाए स्तंभों की संख्या की कि स्तंभ कितने हैं, अब वो आ जाओ देखेंगे ए के अनुसार कि एक ही अगर एक पंक्ति में एक ही प्रथम पंक्ति की अगर बात करी जाए तो 5 अवयव, द्वितीय पंक्ति में भी 5 अवयव हैं और तृतीय पंक्ति में भी 5 अवयव है। तो और जो आर लिया है वो आर है जो ए का कोई पंक्ति मैट्रिक्स है। तो पंक्ति मैट्रिक्स की परिभाषा में जिसमें केवल एक पंक्ति आए तो कोई भी एक पंक्ति उठाएंगे अगर मैट्रिक्स ए की तो उसमें अवयवों की संख्या कितनी आएगी, 5 आएगी। अर्थात
जो आर मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स आर का क्रम अपने पास में आ गया 1 क्रॉस 5 कि आव्यूह ए का क्रम जो है वो 3 क्रॉस 5 दिया हुआ है और आर ए की पंक्ति आव्यूह है, तो आव्यूह ए का क्रम बताओ। यदि आर ए का पंक्ति आव्यूह है तो ये देख लेंगे कि पंक्ति आव्यूह की परिभाषा, और उस परिभाषा से अपन ये देख लेंगे कि अगर मैट्रिक्स ए की किसी पंक्ति को उठाया जाता है, किसी एक पंक्ति को उठाते हैं तो उसमें अवयवों की संख्या आती है 5, और पंक्ति मैट्रिक्स की परिभाषा यही है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक पंक्ति हो। तो अगर मैट्रिक्स ए की एक पंक्ति उठाते हैं तो उसमें 5 अवयव आते हैं, अर्थात मैट्रिक्स आर बना है उस आर का क्रम हो गया 1 क्रॉस 5, उस आर का क्रम 1 क्रॉस 5 अपने पास में आ गया। ऐसे ही अगर देखा जाए, अब इसी क्वेश्चन को अगर इस रूप में लिखें कि कॉलम आव्यूह बना जाए, आव्यूह ए का क्रम 3 क्रॉस 5 है तथा सी जो है ए का स्तंभ आव्यूह है, स्तंभ आव्यूह है, कॉलम मैट्रिक्स है, तो आव्यूह सी का क्रम ज्ञात करो। अब बात करते हैं स्तंभ मैट्रिक्स की, तो स्तंभ मैट्रिक्स की परिभाषा थी कि वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक स्तंभ हो स्तंभ मैट्रिक्स कहलाता है। तो अब आ जाए इसमें देखें, मैट्रिक्स ए में अगर देखा जाए तो मैट्रिक्स ए जो है वो 3 क्रॉस 5 क्रम का है। अगर इसमें स्तंभ मैट्रिक्स की परिभाषा लगाई जाए तो एक कॉलम अपन उठाएंगे, उस कॉलम में ये देखेंगे कि पंक्तियों की संख्या कितनी है। तो मैट्रिक्स जो ए है उसके प्रथम कॉलम में, मैट्रिक्स ए के प्रथम कॉलम में पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3। ऐसे ही मैट्रिक्स बी के ए के द्वितीय कॉलम में भी पंक्तियों की संख्या 3 है, तीसरे में भी, चौथे में भी और पांचवें कॉलम में भी। तो जो कॉलम मैट्रिक्स इसका बना, उस कॉलम मैट्रिक्स का जो क्रम अपने पास में बनेगा वो बन जाएगा 3 क्रॉस 1 क्रम। तो अगर कोई मैट्रिक्स अपने को दे रखा हो और उस दिए गए मैट्रिक्स का अपने को अगर स्तंभ मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स बताना हो तो इस तरीके से बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एक 2 क्रॉस 3 क्रम का जो मैट्रिक्स ए है वो अपने पास में है ए आई जे। लिखिए जिसके अवयव जो अपने पास में हैं वो हैं ए आई जे बराबर में 2i प्लस में जे, दूसरा है आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। मतलब ये है कि ए आई जे और आई जे का मान अपने को दे रखा है, सेकंड है इसका ए आई जे बराबर में आई स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर। कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ऐसे मैट्रिक्स की रचना अपने को करनी है जिसका क्रम जो है वो 2 क्रॉस 3 हो, अर्थात अपन इसको लिख सकते हैं कि ए बराबर में 2 क्रॉस 3 का मतलब हो गया कि पंक्तियों की संख्या उसमें 2 है और स्तंभों की संख्या उस मैट्रिक्स में कितनी है? 3, जो कि है A11 A12, 3 स्तंभ हो गए, A21 A22 A23। इस मैट्रिक्स की रचना करनी है और इस मैट्रिक्स में अपने को A11 A12 A13 A21 A22 A23 का मान इस समीकरण की सहायता से ज्ञात करना है। तो रख के देखें कि ए आई जे के जगह पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव निकाल रहे हैं, तो 2 आई के जगह 1 जे के जगह 1, तो मान आ गया अपने पास में 3। A11 का मान तो 3 आ गया। ऐसे ही A12 का मान निकाले तो 2i प्लस जे अपने पास में आ गया 4। 3 2i प्लस जे, तो मान अपने पास में आ गया 5। ऐसे ही मान अपन निकाले, अब मान अगर देखें तो ये आ जाता है A21 बराबर में 2i प्लस जे, तो 5। A22 2i प्लस जे 6। 2 2 3 2i प्लस जे, तो ये आ गया 4 और 3 7। तो यहां अगर मान तो a बराबर में अपने पास में आ गया 3 A11
A12 A13 A21 A22 A23। तो जो मैट्रिक्स अपने पास में बन गया कि 2x3 क्रम का जो मैट्रिक्स A बराबर AIJ है, जिसका समीकरण अपने को AIJ बराबर 2i प्लस जे दे रखा हो, तो इससे मैट्रिक्स की रचना जो है वो किस तरीके से करें। अगर मैट्रिक्स की रचना करनी है तो अपन ए जो मैट्रिक्स दे रखा है उसका क्रम लिख लेंगे और उसके अवयवों को इस रूप में लिख लेंगे। उसमें देख लेंगे कि पंक्तियों की संख्या कितनी है, स्तंभों की संख्या कितनी है। तो पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स की रचना अपन ने कर ली। अब उसमें A11 A12 A23 A22 और ये जो मान अपने पास में है, इन पदों का जो मान है वो इन पदों का मान इस समीकरण की सहायता से निकाल लेंगे। ऐसे ही जैसे इसमें अपन ने A11 2 3 4 ऐसे जो मान निकाले हैं, वैसे ही इस समीकरण में निकाल लेंगे। तो आइए दूसरा एग्जांपल और देखें कि एक्स वाई अपने पास में क्वेश्चन है दूसरा, एक्स वाई जेड तथा ए बी के किन मानों के लिए तथा बी समान आव्यूह है। अपने को ये बोल रहा है कि एक्स का, वाई का, जेड का, ए का और बी का ऐसा क्या मान रखें कि ए और जो बी हैं वो दोनों क्या बन जाएं, समान क्रम के आव्यूह बन जाएं, दोनों समान क्रम के आव्यूह बन जाएं। कुल मिला के बात यह है कि इन दोनों मैट्रिक्सों को समान क्रम का मैट्रिक्स मानना है, अर्थात समान आव्यूह अपने को मानना है और उससे अपने को एक्स वाई जेड और ए बी का मान निकालना है। आइए देखते हैं। तो एक्स वाई जेड और ए बी का मान अगर देखें तो पहला मैट्रिक्स अपने पास में है, ए बराबर में तो ये दे रखा है और बी बराबर ये दिया हुआ है। दोनों को क्या लेना पड़ेगा, समान मैट्रिक्स। दोनों को समान मैट्रिक्स अपने को ले लिया और समान मैट्रिक्स लेने के बाद इसमें अपन अब x का, y का, z का, a का और b का मान निकालेंगे। तो दोनों को बराबर में रख लिया। तो 0 x प्लस 3 y माइनस 4 4 6 बराबर 2 0 6 प्लस 2 y 2 z, दोनों को बराबर मान लिया। अब समान क्रम के मैट्रिक्स की अपन ने परिभाषा पढ़ी थी कि दो मैट्रिक्स समान होंगे यदि दोनों का क्रम बराबर हो तथा उनके संगत अवयव बराबर हो। क्रम बराबर हो और उनके संगत अवयव बराबर हो। अगर क्रम की बात करी जाए, 3 क्रम का है मैट्रिक्स जो अपने पास में है, वो दोनों मैट्रिक्स 2x3 क्रम के मैट्रिक्स हैं, तो दोनों का क्रम तो समान है। अब देखते हैं अपन, चूंकि मान निकालना है, समान क्रम का मैट्रिक्स अपन ने मान लिया, तो अब दोनों के मान निकालने हैं। तो अपन ने ये पढ़ा था दूसरी कंडीशन कि ए आई जे बराबर में बी आई जे, कि मैट्रिक्स ए की प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का मान जो है वो मैट्रिक्स बी की प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ के समान होना चाहिए। तो है दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का जो मान है, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का जो अवयव है वो भी समान है। ऐसे ही पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव, मैट्रिक्स ए की पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव मैट्रिक्स बी की पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ के समान होना चाहिए। तो समान x प्लस 3 बराबर में 6, अर्थात 3 को 6 की तरफ लाओगे तो x का मान 6 माइनस 3 बराबर 3, तो x का मान तो अपने पास में आ गया 3। अब चलना है मैट्रिक्स जो A है, इसकी दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव जो है वो y माइनस 4 है, जो बराबर है किसके, मैट्रिक्स B की दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ के बराबर -2। तो y बराबर -4 को 2 की तरफ लाओगे तो प्लस का 4 हो गया, +4 -2, तो उसमें से निकालोगे तो y का मान अपने पास में 2 आ गया। ऐसे ही आगे अगर देखें, आगे अगर अपन निकालें तो ये मान अपने पास में आ गए। ऐसे ही अब अगर देखा जाए तो अब अपने को मान निकालना है z का, अब अपने को मान निकालना है z का। तो z का तो जो मैट्रिक्स A है, मैट्रिक्स A की द्वितीय पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव अपने पास में 6 है, और मैट्रिक्स B जो है उसकी दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का जो अवयव पास में 2z है, अर्थात z का मान कितना आ गया, 3 आ गया।
अभी एक मान अपने पास में और शेष रह गया है कि मैट्रिक्स ए है उसकी दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव अपने पास में 4 है, और मैट्रिक्स बी जो है उसकी दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का जो अवयव है वो अपने पास में y है। अर्थात ये कह दें कि ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं वो दोनों मैट्रिक्स समान होंगे अगर इसमें x का मान 3, y का मान 2 और 4 और z का मान अपन क्या रख दें, 3 रख दें। 2 और 4 का मतलब हो गया ये जो y का मान 4 आया है ये y का मान 4 अपने पास में मैट्रिक्स ए जो है मैट्रिक्स ए की दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ का अवयव, अर्थात ये जो मान है ये अपने पास में A22 का है, ये अपने पास में मान जो है A22 का वह है। तो y दो मान आ गए y के, एक तो आएगा पंक्ति और पहले स्तंभ से जो कि अपने पास में 2 आया है और एक मान अपने पास में आया है इससे। तो ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो समान मैट्रिक्स होंगे यदि x का मान 3, y का मान 2 तथा 4 हो और z का मान कितना हो, 3 हो, तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, समान मैट्रिक्स हो जाएंगे। ऐसे ही इस क्वेश्चन के दूसरे भाग को करते हैं। तो दूसरे भाग को अगर देखें तो ये अपने पास में आता है कि 2x प्लस y 3, अब तुलना करें तो 2x प्लस वाई बराबर में 3, पहला पंक्ति पहले स्तंभ का पहला अवयव, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का पहला अवयव, एक तरीके से दूसरा मैट्रिक्स अपन ने तुलना कर ली। तो इसके पहले अवयव की इसके पहले अवयव से तुलना करी तो ये समीकरण अपने पास में आ गया। अब अगर a माइनस बी, भाई दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसकी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 4, यहां तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ x माइनस 2y ये बराबर में है 4 के। यहां देखा कि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2a प्लस बी और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ माइनस 1। तो इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकाल लेंगे और इन दोनों समीकरणों को हल करके a और b का मान निकाल लेंगे। तो यहां अगर देखा जाए तो इस समीकरण में भाई या तो प्रतिस्थापन विधि लगा लो, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, तीनों में से कोई भी विधियां लगा सकते हैं जो सुटेबल हो। तो अगर इसको देखें तो 2x प्लस वाई बराबर में 3 और x माइनस 2y बराबर में 4, x माइनस 2y बराबर में 4। तो विलोपन विधि अगर देख लें तो इस समीकरण से y का मान निकाल लो और इस समीकरण में रख दें, या पहले वाले समीकरण से x का मान निकाल के दूसरे वाले समीकरण में रख दें। तो यहां से y का मान अपन निकाल लेते हैं, y बराबर में तो y की तरफ जो 2x है 3 की तरफ ले जाएंगे तो माइनस 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x समीकरण नंबर 1 में रख दें, सॉरी 2 में, तो x माइनस 2 इंटू 3 माइनस 2x बराबर 4। तो x माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 4x बराबर में 4। तो यहां से देखें 4 और 5x ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 6 और प्लस का 4 10। तो x के साथ में गुणांक 5 है तो x के से मान 10 की तरफ लाओगे एक तरीके से 5x बराबर में 10 है। तो x गुणांक जो है वो 10 की तरफ लाओगे, इधर गुणा में है तो भाग में हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया अपने पास में, 2 आ गया। x का मान 2 उठा के किसी एक समीकरण में रख दो, यहां रखें तो 2 इंटू 2x, तो x का मान 4 प्लस वाई बराबर में 3, y बराबर में 4 को इधर लाओगे तो माइनस 1 माइनस 4, तो माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1। तो x का मान अपने पास में 2 आ गया, y का मान अपने पास में आ गया माइनस 1। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर लें तो इन दोनों को तो जोड़ लें। इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो अपन ने देखा कि एक तो है a माइनस बी बराबर 4 और एक है 2a प्लस बी बराबर में माइनस 1। तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ें तो माइनस a माइनस बी और प्लस बी कट गया, 3a बराबर में 4 में से 3, तो a का मान अपने पास में 1 आ गया। a बराबर 1 समीकरण नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो 1 माइनस बी बराबर में 4, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 1, तो माइनस बी बराबर 4 माइनस 1 3, अर्थात बी का मान अपने पास में आ गया 3। तो ये तरीके हो गए कि दो मैट्रिक्स अपने को दे रखे हों और उसमें ये कह रखा हो कि दोनों मैट्रिक्स समान हैं, उसमें एक्स वाई जेड के क्या मान रखे जाएं कि वो समान बन जाएं।
तो दोनों को समान मान लेंगे और एक्स वाई जेड ए बी का मान अपन निकाल लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है कि एक 2 क्रॉस 2 क्रम का मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार हैं, अर्थात वो जो जिसमें ए आई जे जो है अर्थात उसके जो अवयव हैं वो अपने पास में -5i प्लस 2j के मापांक के रूप में है। -5i प्लस 2j के मापांक के रूप में वो अवयव अपने को दे रखे हैं। तो कैसे निकाले? तो मैट्रिक्स अपने को दे रखा है 2 क्रॉस 2 क्रम का, तो A बराबर ए आई जे कितने क्रम का है? 2 क्रॉस 2 क्रम का। तो इसको लिखें A11 A12 A21 A22, तो हो गया 2 क्रॉस 2 क्रम का। इस मैट्रिक्स में 2 ही पंक्ति हैं और 2 ही स्तंभ हैं, 2 क्रॉस 2 क्रम के मैट्रिक्स का हो गया। अब अपने को A11 A12 A21 A22 का मान अपने को ज्ञात करना है। तो इसके लिए A11 का मान ज्ञात करें तो समीकरण अपने को दे रखा है कि ए आई जे बराबर में -5i प्लस 2j, कि इसमें मान रख लो तो -5 i का मान 1 प्लस 2 j का मान 1, तो -5 को 5 से गुणा किया -5 प्लस 2 घटाओगे तो -3, अर्थात मापांक के अंदर अगर कोई राशि प्लस में है तो प्लस में ही रहेगी और अगर माइनस में है तो वो किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। तो ये मान पास में 3 आ गया। A11 का मान 3, A12 का मान अगर निकाले तो -5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, तो -5 प्लस 4, अपने पास में ये मान आ गया -1, मापांक में है तो हो गया +1। ऐसे ही 12 का मान निकालें, सॉरी 22 का मान निकालें, 21 A21 का मान अपन ने निकाला तो 5 -5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, तो माइनस का 10 प्लस 2 तो -8, अर्थात प्लस का 8 मान आ गया। ऐसे ही A22 अगर देखा जाए तो -5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, तो अपने पास में ये मान आ गया मापांक -10 प्लस 4, अर्थात मापांक में -6 या प्लस का 6। तो अपने पास में A11 A12 A21 A22 सभी के मान आ गए कि A बराबर में ए आई जे 2 क्रॉस 2 क्रम का और उसके जो मान है वो A11 का मान 3 है, A12 का मान 1 है, A21 का मान 8 है, A22 का मान अपने पास में 6 है। तो ये हो गया। अगर अपने को ए आई जे का मान मापांक में दिया हुआ हो या बटा में 2 वगैरह कुछ दे रखा हो और उससे अगर अपने को मैट्रिक्स की रचना करनी हो, उससे अगर अपने को अवयव बनाना हो तो आसानी से बनाया जा सकता है। यही तरीका हो गया। अब बस इतना है कि हो सकता है कहीं 2 क्रॉस 3 क्रम का आ जाए या 4 क्रॉस 5 क्रम का आ जाए और कहीं ये मैट्रिक्स जो है इसके बटा में 2 आ जाए, बटा में 3 आ गया या 7i प्लस 2j हो गया, इस रूप में मैट्रिक्स आएंगे तो उनकी रचना अपन आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, अब एक क्वेश्चन है कि यदि एक अवयव a बराबर में ए आई जे 2 क्रॉस 4 क्रम का हो, कोई मैट्रिक्स अपने को दे रखा है, एक नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है ये कि यदि एक अवयव a बराबर में ए आई जे 2 क्रॉस 4 क्रम का हो तो अपने को ये पूछ रहा है कि इस a में अवयवों की संख्या जो है, कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी। यदि मैट्रिक्स अपने पास में 2 क्रॉस 4 क्रम का है तो इस मैट्रिक्स ए में अवयवों की संख्या क्या होगी, ये अपने को बताना है। तो मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या ये देखें कि अवयव का क्रम जो है वो अवयव ए का क्रम अपने पास में क्या है, 2 क्रॉस 4 है, तो इसमें अवयवों की संख्या दोनों का गुणा कर देंगे, दोनों का गुणन अर्थात कितनी होगी, 8 होगी। कोशिश करें, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि a बराबर में ए आई जे जो मैट्रिक्स अपने को रचना करनी है वो 2 क्रॉस 4 क्रम का लिखना है, अर्थात मैट्रिक्स में 2 पंक्ति हैं और 4 कॉलम है। तो पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति की रचना करें तो A21 22
2 3 2 4, अर्थात ये जो मैट्रिक्स अपने पास में आया है ये 2x4 क्रम का मैट्रिक्स हो गया। अगर अवयवों की संख्या काउंट करना चाहो तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरीके से अगर अपने को मैट्रिक्स का क्रम दे रखा हो और उससे अवयवों की संख्या अगर पूछे कि मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो अपन इजीली बता सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स जो क्रम दे रखा है उस क्रम को गुणा करके बता देंगे कि इसमें अवयवों की संख्या इतनी है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि 4x4 क्रम का इकाई मैट्रिक्स बनाओ। 4x4 क्रम का इकाई मैट्रिक्स बनाओ। तो इकाई मैट्रिक्स जो अपन देखते थे, इकाई मैट्रिक्स में अपन ये कह सकते हैं कि जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के अवयव जो हैं वो इकाई हो और शेष सभी अवयव क्या हो, जीरो हो। मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई हो और शेष सारे अवयव अगर जीरो हैं तो इसको अपन क्या कहते हैं, इकाई मैट्रिक्स। अब वो क्रम देख लेंगे कि 2x2 क्रम का है या 3x3 क्रम का है। तो अपन बात कर रहे हैं 4x4 क्रम के इकाई मैट्रिक्स की। तो 4x4 क्रम के इकाई मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण या अग्र विकर्ण है, इसके अवयव मान है वो तो 1 1 है और शेष सारे अवयव जो हैं वो जीरो हैं। तो ये लो 0 0 0 0 0 0। तो 4x4 क्रम का क्या हो गया, ये इकाई मैट्रिक्स हो गया। अब ये अपने को बोल रहा है कि 6 अवयवों वाले आव्यूह के संभावित क्रम क्या होंगे। कि अपने को ये कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स में 6 अवयव हैं, किसी मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या 6 है, तो उसको लिखने के संभावित क्रम क्या क्या होंगे। कि 6 अवयवों वाले मैट्रिक्स को आप किस किस तरीके से लिख सकते हैं, ये अपने को बताना है। तो ये बताने के लिए अपने को सबसे पहले ये देखना है कि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है। अब अवयवों की संख्या 6 है अपने पास में। अब ये देखें कि 6 को लिखने के तरीके क्या क्या हैं। स्तंभ 6 हो सकते हैं, एक क्रम तो ये हो गया। पंक्ति 6 हो, स्तंभ 1 हो सकता है, एक क्रम ये हो गया। अब अपन देखते हैं कि किन दो संख्याओं को गुणा करें कि उनका गुणनफल 6 आ जाए। तो 2x3, तो पंक्तियों की संख्या 2, स्तंभों की संख्या 3 या 6। ऐसे ही 3x2 कि पंक्तियों की संख्या 3, स्तंभों की संख्या कितनी, 2। और भी इनके अलावा क्या और भी कोई क्रम पॉसिबल है क्या? शायद ऐसा कोई क्रम पॉसिबल नहीं है कि 6 अवयवों वाले मैट्रिक्स को बना सके। तो 6 अवयवों वाले मैट्रिक्स के जो संभावित क्रम हो गए, वो अपने पास में संभावित क्रम कितने हैं, 4 हैं। कि वो या तो एक मैट्रिक्स का एक स्तंभ का मैट्रिक्स हो सकता है, सॉरी हाँ, या तो वो एक स्तंभ का मैट्रिक्स हो सकता है, या वो एक पंक्ति का मैट्रिक्स हो सकता है, या वो 2 पंक्ति और 3 स्तंभों का, या 3 पंक्ति और 2 स्तंभों का मैट्रिक्स हो सकता है। ऐसे ही अपने पास में ये था कि 8 जो है, 8 अवयवों वाले मैट्रिक्सों का संभावित क्रम ज्ञात करो। 8 अवयवों वाले मैट्रिक्सों का संभावित क्रम अपन देखें, अवयवों की संख्या 8 है, तो पहला क्रम या 8x, ठीक है। दूसरे क्रम की बात करें तो 2x4 या 4x2। और कोई भी है क्या इसके अलावा? और कोई ऐसा क्रम नहीं है जो इसको लिखा जा सके। तो ऐसी स्थितियां हैं कि अवयवों क्रम दे दिया जाए, क्रम से अपने को अवयवों की संख्या पूछे कि मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या क्या होगी, या मैट्रिक्स अपने को दे रखा हो और उससे, या ये कह दे कि अवयवों की संख्या दे रखी हो और अवयवों की संख्या से मैट्रिक्स का संभावित क्रम ज्ञात करना। ये सारी स्थितियां निम्न प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। तो आगे देखते हैं। तो अब नया जो टॉपिक है, आगे का टॉपिक है मैट्रिक्स में संक्रिया, ऑपरेशन इन ए मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स में जो संक्रिया है वो किस तरीके से करवाएं। अब संक्रियाओं का मतलब दो मैट्रिक्सों को जोड़ना, योग, गुणन,
व्यकलन कह दो या घटाना, घटाव, अदिश गुणन, ये सारी स्थितियां अपन देखते हैं कि कोई दो मैट्रिक्स अगर अपने को दे रखे हों तो उन दोनों मैट्रिक्सों का योग किस तरीके से करें, उन दोनों मैट्रिक्सों का गुणन किस तरीके से करना है, उन दोनों मैट्रिक्सों का अंतर किस तरीके से करें, और उन दोनों मैट्रिक्सों को अगर किसी अदिश राशि से अर्थात किसी कांस्टेंट नंबर से अगर गुणा किया जाए तो वो गुणा किस प्रकार से होगा, ये सारी चीजें अपन इसमें देख रहे हैं। तो पहली स्थिति कि दो मैट्रिक्सों का योग किस तरीके से करना है, तो अपने पास में अगर दो मैट्रिक्स योग करना, दो मैट्रिक्सों का अगर अपने को योग करना हो तो सबसे पहली स्थिति ये होनी चाहिए कि वो दोनों मैट्रिक्स समान क्रम के होने चाहिए। यदि दोनों मैट्रिक्स समान क्रम के हो तो उनका जो योग है वो निम्न योग a प्लस बी होगा, अर्थात ए आई जे, ए बराबर में ए आई जे एम क्रॉस एन, बी बराबर में बी आई जे एम क्रॉस एन, दोनों मैट्रिक्स समान क्रम के हैं। अब इनका योग करना है a प्लस बी, ए प्लस बी, अर्थात ए आई जे बी आई जे बराबर में क्या, एम क्रॉस एन, कि अगर दो समान क्रम के मैट्रिक्स हैं, ए बराबर में ए आई जे एम क्रॉस एन क्रम का मैट्रिक्स, बी बराबर बी आई जे एम क्रॉस एन क्रम का मैट्रिक्स, तो उन दोनों को अगर जोड़ोगे तो उन दोनों का योग भी एक एम क्रॉस एन क्रम का मैट्रिक्स ही होगा। अब उनका योग किस तरीके से करें, तो ये कहें ए जो है वो अपन ने लिया A11, A12, A21, A22, एक 2 क्रॉस 2 क्रम का मैट्रिक्स अपन ने ले लिया, ये तो A है और दूसरा B है, B11, B12, B21, B22, दोनों 2 क्रॉस 2 क्रम के मैट्रिक्स है, दोनों का अपने को करना है योग। अब योग करेंगे तो इनके योग से मैट्रिक्स अपने को प्राप्त होगा, वो भी कितने क्रम का होगा, 2 क्रॉस 2 क्रम का ही होगा। उस मैट्रिक्स का क्रम भी अपने पास में क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 क्रम ही आएगा। तो अब वो कैसे निकाले, तो अगर अपने को दो मैट्रिक्सों का योग करना है तो उनके जो संगत अवयव हैं, अर्थात मैट्रिक्स ए की पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव मैट्रिक्स बी की पहली पंक्ति और पहले स्तंभ से ही जुड़ेगा, अर्थात A11 प्लस B11, कि मैट्रिक्स ए की पहली पंक्ति तथा पहले स्तंभ का अवयव मैट्रिक्स बी की पहली पंक्ति तथा पहले स्तंभ से जुड़ेगा। ऐसे ही मैट्रिक्स ए की पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव मैट्रिक्स बी की पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव से जुड़ेगा। मैट्रिक्स ए की दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव मैट्रिक्स बी की दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ से जुड़ेगा। मैट्रिक्स बी ए जो है उस मैट्रिक्स ए की दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव मैट्रिक्स बी की दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ से जुड़ेगा। अर्थात ये स्थिति अपने को समझ में आ गई कि अगर दो मैट्रिक्सों का अपने को योग करना है तो सबसे पहली बात तो उनका क्रम समान होना चाहिए। अगर क्रम समान है तो ही उन मैट्रिक्सों का अपन योग करेंगे, अदरवाइज उनका योग पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, योग करने का तरीका क्या है, उनको जोड़े किस तरीके से, तो उसका सबसे बड़ा फंडा यही है कि अगर अपने को इन दोनों मैट्रिक्सों को जोड़ना है और क्रम अपने को 2 क्रॉस 2 दे रखा हो तो 2 क्रॉस 2 ही होना चाहिए दूसरे मैट्रिक्स का, या 3 क्रॉस 3 है तो 3 क्रॉस 3 या 2 क्रॉस 3 या 2 जो भी मैट्रिक्स अपने को दे रखा है, पहला तो उनका क्रम चेक करेंगे। अब उनको जोड़े किस तरीके से, तो पहला अवयव पहले अवयव से जुड़ेगा, दूसरा अवयव जो है वो दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से, जो मान आएगा वो इस क्रम में आएगा। और जितने क्रम के मैट्रिक्स ये दोनों हैं उनका योग भी उतने ही क्रम का होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है
कि मैट्रिक्स का अगर अपने को योग करना है तो वो समान क्रम का ही होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स का क्रम असमान है तो उसका योग पॉसिबल नहीं है। यदि मैट्रिक्स का क्रम समान नहीं हो, क्रम समान नहीं हो तो उसका जो योग है उसका योग संभव नहीं है, उस मैट्रिक्स का योग किया जाना संभव नहीं है। तो ये तो बात हो गई योग की। अब अपने को करना है बी, व्यकलन। अंतर किस तरीके से करें? तो जिस तरीके से अपन योग करते हैं उसी प्रकार मैट्रिक्स का अपने को अंतर कर सकते हैं। उसी प्रकार मैट्रिक्स का अंतर निकालेंगे कि दो मैट्रिक्स ए तथा बी का अंतर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो मैट्रिक्स का जो क्रम है, मैट्रिक्स का क्रम समान होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स ए जो है वो अपने पास में 2 क्रॉस 2 क्रम का है तो बी भी कितने क्रम का होना चाहिए? 2 क्रॉस 2 क्रम का होना चाहिए। अगर उनका अंतर करना है अर्थात ए माइनस बी बराबर में ए आई जे माइनस आई जे, वो भी कितने क्रम का प्राप्त होगा अपने को? 2 क्रॉस 2 क्रम का। अर्थात ए बराबर में अगर इस रूप में है A11 A12 21 22 और बी बराबर में ए B11 B12 B21 B22 इस रूप में है, और इन दोनों मैट्रिक्सों का अगर अपने को अंतर करना है तो वो भी अपने पास में कितने क्रम का प्राप्त होगा? 2 क्रॉस 2 क्रम का प्राप्त होगा। और अंतर करते हैं तो पहला अवयव पहले अवयव में से घटेगा अर्थात A11 माइनस B11, दूसरा अवयव दूसरे में से घटेगा A21 माइनस B21, A22 माइनस B22। तो जिस तरीके से अपन ने मैट्रिक्सों का योग किया था उसी तरीके से अपन मैट्रिक्स का अंतर कर सकते हैं। तो ये बात हो गई मैट्रिक्सों के योग तथा अंतर की। तीसरी स्थिति जो है वो तीसरी स्थिति है गुणन। एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करें कि दो मैट्रिक्स अगर अपने को दे रखे हैं तो उन मैट्रिक्सों का गुणन किस तरीके से करें। तो गुणन करने का सबसे अच्छा तरीका है, इसमें यह कह रखा है कि यदि मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या तथा मैट्रिक्स बी में पंक्तियों की संख्या समान हो तो दो मैट्रिक्स जो हैं मैट्रिक्सों गुणन कर सकते हैं। मैट्रिक्सों का अगर अपने को गुणन करना है तो उन दोनों मैट्रिक्सों के लिए मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या मैट्रिक्स बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अर्थात ये कहें कि मैट्रिक्स ए जो है मैट्रिक्स ए अपने पास में जो है तो ए आई जे बराबर अगर m क्रॉस n क्रम का है तथा मैट्रिक्स बी जो है वो बी आई जे बराबर में n क्रॉस p क्रम का है। अर्थात इस मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या मैट्रिक्स बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। अर्थात a क्रॉस b बराबर में a m क्रॉस n और एक n क्रॉस p, ये तो अपने पास में हो गया मैट्रिक्स A और ये मैट्रिक्स हो गया B। तो इन दोनों में अगर ये संख्या बराबर आ जाए तो इनके गुणन से जो मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स का क्रम आ जाएगा अपने पास में M क्रॉस P। कि यदि A मैट्रिक्स A में स्तंभों की संख्या तथा मैट्रिक्स B में पंक्तियों की संख्या मैट्रिक्स बी में पंक्तियों की संख्या समान हो तो दो मैट्रिक्सों का गुणन पॉसिबल है, और वो गुणन इस तरीके से करेंगे।
अर्थात उनके गुणन से जो मैट्रिक्स अपने पास में प्राप्त होगा उस मैट्रिक्स का क्रम अपने पास में क्या होगा, m क्रॉस p। अर्थात जैसे अगर A मैट्रिक्स जो है, अगर मैट्रिक्स A अपने पास में 2 क्रॉस 3 क्रम का है और मैट्रिक्स B जो है वो 3 क्रॉस 4 क्रम का है, तो इन दोनों का अगर गुणन करें A क्रॉस B, तो गुणन करने से पहले सबसे पहले बात ये ध्यान देंगे कि मैट्रिक्स A में स्तंभों की संख्या, अर्थात इसमें स्तंभों की संख्या 3 है तथा मैट्रिक्स B में पंक्तियों की संख्या, इसमें पंक्तियों की संख्या 3 है। ये दोनों समान होने चाहिए, अगर समान है तो ही गुणन पॉसिबल है, अदरवाइज इसका गुणन पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज इसका गुणन करना संभव नहीं है। वो देखेंगे तो जो मैट्रिक्स का प्राप्त होगा वो इस तरीके से है 2 क्रॉस 3 और एक है 3 क्रॉस 4। तो ये दोनों स्थितियां तो अपने पास में सेम आ गई, बच गया क्या, बचा है अपने पास में 2 क्रॉस 4। तो जो मैट्रिक्स है उसका क्रम अपने पास में प्राप्त हो जाएगा 2 क्रॉस 4। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट बात करेंगे कि उन दो मैट्रिक्सों को गुणन किस तरीके से करते हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप